हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम 4 फरवरी से देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल चुका है एसएससी जीडी की तरफ से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी जो है हर बार वैकेंसी निकालती है और वैकेंसी इंक्रीज होता ही होता है। तो इस बार भी बोला गया है कि एसएससी जीडी की जो 40,000 वैकेंसी निकली है, 39,000 कुछ, उस वैकेंसी को इंक्रीज करके यहाँ पर 45,000 वैकेंसी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो एसएससी जीडी ने यहाँ पर जारी किया है कि एसएससी जीडी का जो ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इस एग्जाम में यहाँ पर जो आपका कट ऑफ होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो एग्जाम के बाद, अभी जो आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम के बाद जो कट ऑफ होगा इस बार उसको कम रखा जाएगा, क्योंकि बाद में मेरिट में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पर एग्जाम देते हैं 80 क्वेश्चन का, ठीक है, 80 क्वेश्चन का एग्जाम देते हैं तो गुना 2 कीजिएगा तो 160 मार्क्स, 160 मार्क्स का टोटल आप एग्जाम देते हैं। तो आपका पहले क्या होता था, किसी भी स्टेट का कट ऑफ है वो 100 पार 110 ही गया, ठीक है, और फिर आपका जो फाइनल मेरिट बन जाता था वो 130 तक चल जाता था, 132 तक चल जाता था। लेकिन इस बार जो किया जाएगा कि एसएससी जीडी का जो कटअप जाएगा, ठीक है, सीबीटी एग्जाम के बाद जो कटअप जाएगा उसको थोड़ा कम रखा जाएगा। ठीक है, जिस भी स्टेट में है वो थोड़ा कम जाएगा, ताकि वहाँ पर जो मेरिट में, ठीक है, फिजिकल के लिए ज़्यादा बच्चे जा पाए। देखो होता क्या है कि सीबीटी एग्जाम में, जैसे कि मान लो कि आप तुम किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, या साउथ की तरफ से या नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आप कहीं से भी हो, अगर आपका यहाँ पर 160 में से, ठीक है, 160 में से मान लो कि आपको जो मार्क्स आता है वो आता है आपको 100 मार्क्स, कितना 100 मार्क्स आप लाते हो, ठीक है, और जो कट ऑफ जाता है, ठीक है, कट ऑफ जो जाता है वो 95 है, कितना 95। बाद में क्या होता था ना कि जो मेरिट बनता था, ठीक है, मेरिट बन जाता था 110 पर, ठीक है, 110 115। तो अब इसको नहीं किया जाएगा। अब किया जाएगा किस तरीके से कि देखिए, अब जो भी कट ऑफ रहेगा, ठीक है, जो भी आपका कट ऑफ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कट ऑफ गया यहाँ पर 100, ठीक है, तो और जो मेरिट बनेगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं रहेगा, मैक्सिमम 10 नंबर का, मैक्सिमम 10 नंबर का अंतर रहेगा। अभी क्या हुआ था कि झारखंड का जनरल का कट ऑफ जो गया था 102 गया था, कितना गया था 102, और जो मेरिट बना था 132 पर। आप देख सकते हैं कितना 30 नंबर का अंतर हो गया। ठीक है, पहले जो यहाँ पर कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में, ठीक है, एसएससी जीडी का जो कट ऑफ जाता था और जो मेरिट तैयार करता था उसमें आपका लगभग 20 से 30 नंबर का अंतर होता था। लेकिन अब क्या रहेगा कि मान लीजिए कि आपका यहाँ का कहीं का भी कट ऑफ गया, मान लीजिए यहाँ पर 105, ठीक है, तो आपका मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 115 पर बन जाना चाहिए। ठीक है, मेरिट ज़्यादा ना भागे, क्योंकि बच्चा यहाँ उम्मीद में रहता है, बच्चा फिजिकल देने के बाद उम्मीद में रहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरिट बहुत ज़्यादा भाग जाता है। और ये होता था वैकेंसी का जो कमी होता है उसके कारण। लेकिन वैकेंसी इस बार अच्छी खासी 39,000 है और ये भी इंक्रीज हो सकती है। तो एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे 4 फरवरी को एग्जाम, आप 4 फरवरी से आपका एग्जाम है 26 फरवरी तक, किसी भी दिन आपका एग्जाम पड़ रहा है, तो सबसे पहली बात कि आपका जहाँ भी एग्जाम पड़ा है, ठीक है, आसपास में आपके सिटी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूर में है तो आप अपना ट्रेन टिकट करा ले, ताकि आपका एग्जाम मिस ना हो। ठीक है, और कोशिश करें कि एग्जाम के एक दिन पहले आप अपना जाके एग्जाम सेंटर देख ले। और एक नया बदलाव किया गया है, जैसे कि एग्जाम सिटी सबका दिखा देता था कि एग्जाम सिटी, जैसे कि मान लो किसी का एग्जाम सिटी दिया है पटना, ठीक है, किसी की दिया है रांची, किसी का कोलकाता, तो सबका दिखा देता था। जब यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड ही रिलीज होता था ना, तो आपका एग्जाम सिटी बता देता था, शिफ्ट बता देता था। लेकिन इस बार एक गड़बड़ी किया गया है, आपको क्या किया गया है, आपको शिफ्ट बता दिया है कि आपका शिफ्ट 2 में है, ठीक है, आपको डेट बता दिया कि आपका इस डेट का, चलो 25 तारीख को एग्जाम है, 25 फरवरी को, लेकिन एग्जाम सिटी आपको जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लो कि आपका 25 तारीख को एग्जाम है, तो आपको 10 दिन पहले यहां पर बताएगा। ठीक है, आपको 15 तारीख को, ठीक है, 15 फरवरी को आपको बताएगा आपका एग्जाम सिटी की पटना रांची कहां पर पड़ा है। ठीक है, और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आएगा। तो जितने भी बच्चे यहां पे एसएससी जीडी की तैयारी करें तो पैनिक ना हो। आपका जो एग्जाम सिटी है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ये नहीं कि जिसका 4 फरवरी से एग्जाम है तो उससे 10 दिन पहले यहां पर बताएगा, आपका जनवरी में बता देगा 25 जनवरी तक। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चा का एग्जाम यहाँ पर 26 फरवरी को ही पड़ा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर 16 फरवरी को उसका एग्जाम सिटी यहाँ पर पता चलेगा। तो इन सब चीज़ से आपको पैनिक नहीं करना है। और अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हिंदी का सेक्शन है, ठीक है, और जीके का सेक्शन, हिंदी और जीके का सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हिंदी का और जीके का सेक्शन आपको इस चैनल पर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर क्या होता है, देखो आपका जो एग्जाम होगा 4 शिफ्ट में होता है, 1 2 3 4। तो अभी 1 महीना पूरा फरवरी एग्जाम चलने वाला है। तो पिछले बार भी जब 2024 में एग्जाम हुआ होगा तो पूरा 1 मंथ तो एग्जाम चला होगा ना, और हर दिन 4 शिफ्ट में हुआ होगा, कितना, हर दिन 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा। तो 30 गुना अगर यहाँ पर 4 करें, ठीक है, तो 120, टोटल 120 शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा। तो टोटल आपके पास सिर्फ, अगर आप 2024 का देखो, ठीक है,
तो 120 क्वेश्चन पेपर है। 2023 का देखो तो वहाँ भी 120 है, ठीक है। मानते कि आगे पीछे होगा, मान लो कि 2024 में जो एग्जाम चला होगा वो कितना दिन का चला होगा, 25 दिन का चला होगा, ठीक है। 23 में जो आपका चला होगा वे 26 दिन का चला होगा, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम 30 राउंड ऑफ करके लिए हैं। तो आपको जो है ये एक तरह से जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर का है, वहाँ आपको तैयारी करा दिया जाएगा। अगर तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर SSC GD में फंस सकते हैं। तो SSC GD की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।